स्टूडेंट्स, बेटा टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में हमने जो डिस्कस किया हुआ है, हाँ जी बेटा, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में हमने इसका मीनिंग डिस्कस कर लिया था। हमने कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ एनालिसिस डिस्कस कर लिए थे ना, जिसमें 4 कंपोनेंट्स किए थे हमने। सबसे पहला किया था ट्रेंड, दूसरा था सीजनल वेरिएशन, तीसरा था साइक्लिकल वेरिएशन और चौथा था इर्रेगुलर वेरिएशन। ठीक है, ये 4 हमने कंपोनेंट्स थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें से सबसे पहला हम करेंगे ट्रेंड। आज ट्रेंड को एस्टिमेट कर, ट्रेंड क्या होता है हमें पता है ना। ट्रेंड इज़ द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ एनी डाटा टू इंक्रीज और टू डिक्रीज और टू रिमेन कांस्टेंट। अब इस ट्रेंड को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास 4 मेन मेथड्स हैं। ग्राफिकल मेथड है, सेमी एवरेजेस मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है और मूविंग एवरेजेस मेथड है। इसमें से सबसे पहला हम करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? ये ट्रेंड को फाइंड करने का एक रफ मेथड है जिससे हम लीनियर ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड में जो गिवन डाटा होता है, कोई भी टाइम सीरीज डाटा है, मान लीजिए ईयर है और किसी चीज़ की सेल्स हैं, इस डाटा को सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के बाद हम एक लीनियर, जैसे मान लीजिए ये कोई डाटा था, उसको हमने ऐसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लिया। फिर एक इस प्लॉट करने के बाद एक लीनियर ट्रेंड लाइन इस ढंग से फाइंड करेंगे कि जितने डॉट्स, ये डॉट्स हैं, ये 3 1 2 3 4, ये डॉट्स अप्रॉक्सीमेटली 50% डॉट्स उस लाइन से ऊपर आए और उस लाइन से नीचे आए। इस ढंग से ये हम जो ट्रेंड लाइन है वो फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से बच्चे मैं आपको प्रूव करता हूँ। सपोज हमारे पास डाटा है ईयर 2001, 2002, 2003, 2004, 5 और 2006 का। जो मैंने क्लास में करवाया था मैं वही उसी एग्जांपल को कोड करता हूँ। 10, 15, 13 एंड 20। तो इसकी हमने लीनियर ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो एक ग्राफ बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम को ले लिया ईयर और वर्टिकल एक्सिस पर सेल्स को ले लिया। सेल्स है मान लीजिए रुपीज़ लैक्स में, रुपीज़ लैक्स में सेल है। ईयर 2001 to 2006 तक जा रहा है ना, तो यहीं से 2001, 2002, 3, 2004, 2005 एंड 2006। और ये हमारी जो सेल्स हैं वो 9 से लेकर 20 तक जा रही हैं। तो हम 4 के 5 पॉइंट्स ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16 एंड 20, 16, 12, 8 एंड 4। अब डाटा पॉइंट्स लगाते हैं। 2001 में कितना है? 9, तो 9 पर ये पॉइंट आ गया। 12 में है, सॉरी 2 में है 12, 2002 में है ये 12 पॉइंट आ गया। 3 में है 10, ये 10, 4 में है 15, ये यहाँ पर आ गया 15, देन है 13, ये 13, देन 20, ये 20। एग्ज़ाम में ना इसको ग्राफ पेपर पे बनाना बच्चे, आपको मिलेगा। फिर इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये हमने डाटा को प्लॉट कर दिया। अब एक लाइन स्ट्रेट खींचेंगे, लीनियर मतलब सीधी लाइन, इस ढंग से कि अप्रॉक्सीमेटली 50% पॉइंट्स लाइन से ऊपर हो और 50% पॉइंट्स लाइन से सीधे हो। ये हमने ट्रेंड लाइन फाइंड कर ली। ये इसका सोल्यूशन आ गया इस वाले मेथड से। क्लियर? तो ये रफ मेथड है, बट प्रॉब्लम इस मेथड की ये है, लिमिटेशन है, जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई, डिफरेंट पर्सन्स कैन ड्रॉ डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स। मतलब
इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए कि आधे पॉइंट्स ऊपर और आधे पॉइंट्स नीचे आने हैं। कोई इससे ऊपर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता है, कोई ऐसे भी कर सकता है। डिफरेंट पर्सनस कैन ड्रॉ डिफरेंट ट्रेंड लाइन। तो इसलिए इस मेथड की बजाय हम अगला मेथड यूज़ करते हैं, सेमी एवरेजेस मेथड। इसमें ट्रेंड लाइन सारे पर्सन एक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इस मेथड में क्या है, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। सेमी एवरेजेस मेथड। सेमी एवरेजेस मेथड में सबसे पहले तो इस डाटा को ऐसे ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया जाएगा जैसे किया है। ट्रेंड लाइन ही फाइंड करनी है अभी। ट्रेंड लाइन फाइंड करने से पहले इनका जितना भी डाटा है इनको अप्रॉक्सीमेटली इनको 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। जैसे ये मान लीजिए ये डाटा है ना 6 का, तो 3-3 का हमने ग्रुप बना लेना है। अगर 7 होते तो बीच वाला छोड़ देना है 3-3। अगर 9 है 4, 1 को छोड़ के 4, मतलब इक्वल ग्रुप। फिर इनका सेमी टोटल फाइंड करेंगे। सेमी टोटल जैसे इनका आ गया 22 और 9 31, और इसका आ गया 28 और 30 48 सेमी टोटल। और फिर उसकी सेमी एवरेजेस फाइंड कर लेंगे, 31 डिवाइडेड बाय 3 और 48 डिवाइडेड बाय 3। और जो भी वैल्यू आई 10.3 और ये आ गई 16, उसको भी प्लॉट करके उसको ज्वाइन करके हमारा ट्रेंड लाइन आ जाएगी। तो मैं ये न्यूमेरिकल, यही वाला न्यूमेरिकल लेते हैं हम। लेट ईयर था हमारे पास और सेल्स था। ईयर था 2001, 2, 3, 4, 5 एंड 2006। वैल्यूज़ थी हमारे पास 9, 12, 10, 15, 13 एंड 20। और यहाँ पर सेमी टोटल फाइंड करेंगे एक कॉलम का, और एक सेमी एवरेजेस फाइंड। सेमी टोटल मिडल पीरियड के आगे लिखेंगे 1 एंड 31, 8 48। फिर सेमी एवरेजेस 31 डिवाइडेड बाय 3 10.34, 48 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 16। जैसे मैंने कहा ना, अगर यहाँ पर 7 नंबर ऑफ ईयर्स होते तो 3-3 को टोटल करना था, बीच वाला खाली छोड़ देना था। अगर 8 है तो 4-4 को टोटल करेंगे और सेमी टोटल को 4 के साथ उसमें डिवाइड करेंगे। अगर 9 ईयर्स हैं तो बीच वाले को छोड़ देंगे, 4-4 को करके फिर सेमी एवरेजेस में 4 के साथ एवरेज निकालेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए डाटा को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। इधर ईयर ले लिया और इधर हमने सेल्स ले लिया। ईयर 2001 से लेकर 2, 3, 4, 5 एंड 2006। और इधर 4, 8, 12, 16 और 20। ये है 9, ये है 12, ये है 10, ये है 15, ये है 13 और ये है 20। ये डाटा को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया। फिर अब इन सेमी एवरेजेस को प्लॉट करना है। पहली सेमी एवरेज क्या है 10.34, किसके आगे आ रही है, सेंटर वाला पीरियड क्या है 2002 और 10.3, ये आ गया 10.3। यहाँ निशान लगा लिया, निशान थोड़ा अलग लगा लेते, चलो क्रॉस कर देते हैं, स्टार लगा लेते हैं 10.3। अगली सेमी एवरेज है बेटा 16, आ रहा है 2005 एंड 16, ये आ गया। ये हमने पॉइंट लगा लिया। अब इन पॉइंट्स को स्केल के साथ ज्वाइन कर लो, जहाँ पर भी ये बनेगा ये ट्रेंड लाइन, इसको
ऐसे ही ऐसे ले जाओ स्ट्रेट स्केल के साथ। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई बाय सेमी एवरेजेस मेथड। ठीक है बच्चों, नो ये दो मेथड हमने डिस्कस किए। अब तीसरा मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड हमने रिग्रेशन में भी पढ़ा हुआ है। तो इन दिस मेथड द लीनियर ट्रेंड लाइन इज, इन दिस मेथड द लीनियर ट्रेंड लाइन इज yt इज इक्वल टू a प्लस bx। तो इसमें जब ट्रेंड लाइन को फाइंड करना है ना, इसमें इसका मतलब है a एंड b की वैल्यूज को फाइंड करना है। टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b वी सॉल्व द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x, समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी a एंड b की, और इन a एंड b की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारी लीनियर ट्रेंड लाइन आ जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या है, ऐसा ही न्यूमेरिकल होता है जैसे ये न्यूमेरिकल है ना, एक ईयर दिया है और एक सेल दिया है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सेल हमारा y वेरिएबल होगा और ईयर हमारा x वेरिएबल होगा। तो इसको हम x में पहले कन्वर्ट करेंगे। इसको पहले डायरेक्ट मेथड में इसको 0 1 2 3 4 5 की वैल्यूज़ देखें, न्यूमेरिकल करते हैं ना, न्यूमेरिकल में बच्चे ये क्लियर हो जाता है आपको। सपोज हमारे पास ईयर है 2001 2 3 4 एंड 5, और हमारे पास इसकी कोई प्रोडक्शन है या सेल्स का डाटा है। ये है 20 25 15 30 एंड 10, इसको हम y बोलते हैं। क्लियर, इतना डाटा हमें दिया होता है, ये दिस मच डाटा इज गिवन। तो इसके लिए हाँ, इस लीस्ट स्क्वायर मेथड में ना दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट है और दूसरा शॉर्टकट है। दो मेथड है। इसमें सबसे पहले टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम x वेरिएबल मानेंगे, और इसके लिए डायरेक्ट मेथड पहले हम अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ये डायरेक्ट मेथड है, ये सारा जो हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें पहले वाले ईयर को बेस मानना है 0, और उसके अगले को 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ दे देनी है। ये ईयर कोई भी हो, मतलब 2015 16 17 18 19 ऐसे भी हो तब भी 0 1 2 3 4 5 आएगा, और अगर ज़्यादा है तो ऐसे वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इनके साथ हमने ये सारा कुछ फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब दो इक्वेशन सोल्व करने के लिए देखो बेटा क्या क्या चाहिए हमें। समेशन y चाहिए, ये समेशन y x समेशन x चाहिए, समेशन x इंटू वाई का टोटल चाहिए, और x के स्क्वायर का टोटल चाहिए। तो ये फाइंड करते हैं x इंटू वाई। 0 25 30 90 एंड 40 x स्क्वायर 0 1 4 9 एंड 16 16 25 35 30 5 5 9 4 13 16 2 18 185 10 100। क्लियर। तो अब हमने इनको इसमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है ना, तो हम ये लिखते हैं वी नो दैट द लीनियर ट्रेंड लाइन इज yt इज इक्वल टू a प्लस bx, इक्वेशन 1। To find values of a and b, we solve summation y is equal to na plus b summation x, summation xy is equal to a summation x plus
बी समेशन एक्स स्क्वायर। इसमें पुट ऑल वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ को बेटा पुट करते हैं। समेशन वाई क्या है 100, एन ए 5a प्लस बी समेशन एक्स 10b समेशन एक्स वाई इज़ 185 इज इक्वल टू ए समेशन एक्स। समेशन एक्स कितना है 10a प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर 30b। लेट इट बी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या करें बच्चे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को, फिर इससे को माइनस कर दें, है ना। तो ए वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इट। 200 इज इक्वल टू 10a प्लस 20b 185 इज इक्वल टू 10a प्लस 30b। तो 10a कैंसिल आउट, ये रह गया -15 इज इक्वल टू -10b। सॉरी, ये +15 इज इक्वल टू -10b। b इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई -15/10 इज इक्वल टू -1.5। अब ए की वैल्यू फाइंड करो, पुट इन इक्वेशन 2 में या 3 में पुट कर दो। 100 इज इक्वल टू 5a प्लस 10b, b क्या है 1.5। 100 इज इक्वल टू 5a माइनस 15। 100 इज इक्वल टू ये 100 माइनस ये इधर आ गया -15 इज इक्वल टू 5a। तो ये हो गया a की वैल्यू से आ जाएगी a इज इक्वल टू 115/5 इज इक्वल टू 23। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी वाइट इज इक्वल टू, ये थी हमारी इक्वेशन 1, वाइट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें वैल्यूज पुट कर दो a की और b की, 23 माइनस 1.5x। ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब इस 23 माइनस 1.5x से हम सारी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर कॉलम बनाते हैं ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड इक्वेशन क्या थी, वाई टी इज इक्वल टू ए कितना था 23 माइनस 1.5x। तो ये वैल्यूज फाइंड करते हैं। 23 माइनस 1.5, x की वैल्यू है 0, ये आ गया 23। फिर 23 माइनस 1.5, अगली x की वैल्यू है 1, 21.5। 23 माइनस 1.5 2 इज इक्वल टू 20। 23 माइनस 1.5 इंटू 3, ये 3 वैल्यू है 18.5। 23 माइनस 1.5 इंटू 4, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, देखो ये y की इसको yt बोलते हैं, ये yt है। ये y की वैल्यूज़ बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, और जो ट्रेंड लाइन देखो सीधी आएगी ट्रेंड लाइन। एक और कॉलम बना सकते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन का भी, एलिमिनेशन ऑफ ट्रेंड। एलिमिनेशन ऑफ ट्रेंड होता है y माइनस yt, y माइनस yt। ये y है, ये yt है। 20 माइनस 23 माइनस 3, 25 माइनस 21.5 3.5, 15 माइनस 20 माइनस 5, 30 माइनस 18.5 11.5, 10 माइनस 17 माइनस 7। इसका टोटल बेटा हमेशा 0 ही आएगा। करते हैं 7 5 12 3 15 और ये देखो 0। क्लियर। इससे एलिमिनेशन ऑफ ट्रेंड, इसको हम एलिमिनेशन ऑफ ट्रेंड को शॉर्ट टर्म वेरिएशंस भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, अगर ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा। अगर आपको ग्राफ का भी पूछा ना तो आप इससे ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है,
ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट हो जाएगा ये वाली वैल्यूज़, और इससे हमारी ट्रेंड लाइन भी बन जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारी वैल्यूज़ क्या थी, ईयर था और प्रोडक्शन थी, मतलब वाई, और ट्रेंड वैल्यूज़ हमने फाइंड करी थी। ईयर था 2001 2 3 4 5, ये देखिए 2001 2 3 4 5, और वैल्यूज़ थी उसकी 20 25 15 30 और 10। ट्रेंड वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी 23 21.5 20 18.5 और 17। अगर हम इसको प्लॉट करें, पहले तो ये y की वैल्यूज़, ईयर 2001 2 3 4 और 5, प्रोडक्शन 25 तक जा रहा है ना, तो 5 के 30 तक जा रहा है, 5 के 6.5 10 15 20 25 और 30। अब इस डाटा को प्लॉट अगर हम 2001 में है 20, ये वैल्यू आ गई, फिर 25, फिर 15, फिर 30, फिर 10, ये डाटा को हमने y को प्लॉट कर दिया है ना। फिर yt को भी ऐसे ही प्लॉट करेंगे। 2001 में है 23, फिर 21.5, ये देखो ये सारा ना सीधा ही आएगा, हर बार 1.5 का गैप है ना बेटा, तो ये सीधी ही ट्रेंड लाइन बनेगी 20। अगर आपके पॉइंट सीधे हैं ना, ग्राफ पेपर पे बनाए हैं स्केल के साथ सारे पॉइंट्स हैं, तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल इसकी सीधी बनेगी। तो ये वैल्यू वही 23 है, ये देखो ये 21.5 है, ये 20 है, अगली वैल्यू 18.5 होगी यहाँ पर, और ये अगली 17 होगी। क्लियर? तो ये हमारी ट्रेंड लाइन कैलकुलेट हो जाएगी बच्चे। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट मेथड किया ली स्क्वायर का। अब शॉर्टकट मेथड भी करते हैं। शॉर्टकट मेथड करेंगे ली स्क्वायर का। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए डाटा था हमारा, वही वाला डाटा लेते हैं 2001 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन का डाटा था। प्रोडक्शन था हमारा कितना था, 20 25 15 30 एंड 10। तो शॉर्टकट वाले मेथड में हम जो, ये तो हमारा y हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हमने x मानना है, इसमें मिडल वाली वैल्यू को बेस मानना है। शॉर्टकट मेथड में मिडल वैल्यू को 0 मान के, बेस मान के, आगे 1 2 -1 एंड -2। ठीक है, इस कारण से समेशन x हमेशा ही 0 आएगा। क्लियर? और अगर समेशन x 0 आएगा और ट्रेंड लाइन, अच्छा बेटा ट्रेंड लाइन वही होती है, ट्रेंड लाइन वैसे ही होती है, y = a + bx। और दो इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 थी ना, क्या थी, समेशन y = na + b समेशन x, और इक्वेशन 2 थी समेशन xy = a समेशन x + b समेशन x²। इसमें ये वाली वैल्यू 0 आ गई क्योंकि समेशन x = 0। अगर समेशन x = 0 तो इक्वेशन क्या रहेगी, समेशन y = na। तो इससे a की वैल्यू कैसे आ जाएगी, समेशन y/n, इससे a की वैल्यू आ जाएगी हमारी। और दूसरी b की वैल्यू, ये अगर 0 हो गया तो b की वैल्यू क्या बनी, समेशन xy/ समेशन x²। ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस ढंग से a एंड b की वैल्यूज़ को फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से ओड नंबर ऑफ ईयर्स में। ठीक है, ये ओड नंबर ऑफ ईयर्स वाला है, ओड
नंबर ऑफ ईयर्स, उसके बाद मैं इवन नंबर ऑफ ईयर्स वाला भी करवाऊंगा बेटा, शॉर्टकट मेथड। ईयर था हमारे पास और सेल्स था, ईयर 2001, 2, 3, 4 एंड 5, और ईयर्स सेल्स थे 20, 25, 50। सेम न्यूमेरिकल ले रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए डिफरेंस। द लीनियर ट्रेंड लाइन इज yt इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो उसमें a की वैल्यू के लिए हमने फाइंड किया था ना समेशन y ओवर n, और b के लिए किया था समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। ये हमने अभी ड्राइव किया, ये देखो a इज इक्वल टू समेशन y ओवर n, b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं हम। समेशन y, ये y था 100 है टोटल इसका, 100 ओवर 5 इज इक्वल टू 20। समेशन एक्स वाई, ये y है, और x तो सॉरी हमने फाइंड किया ही नहीं अभी, 0, 1, 2, -1, -2, x इंटू वाई, -40, -25, 0, 30 एंड 20, ये 50 है, ये -65 है, -15, -15 ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4, 1, 0, 1 एंड 4, -1.5। Put in equation 1, yt is equal to a प्लस बी वाई। ये हमारी लीनियर ट्रेंड लाइन आ गई। तो इससे हम ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ट्रेंड वैल्यूज़ यानी कि yt क्या है, 20 - 1.5 x। क्लियर? देखो ट्रेंड इक्वेशन डिफरेंट आई है बट ट्रेंड वैल्यूज सेम निकलेंगी। इसमें अब x की वैल्यूज पुट करते जाओ, 20 - 1.5 इंटू एक्स क्या है, -2, ये आ गया 23। 20 - 1.5 इंटू -1, 21.5। 20 - 1.5 इंटू 0, 20। 20 इंटू -1 इंटू -1 सॉरी +1 है, अगला +1 है, इक्वल टू 18.5। 20 - 1.5 इंटू अगला क्या है 2, 17। तो सेम ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई, 23, 21, 20, 18 और 17। ये देखिए पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी सेम थी, 23, 21, 20, 18 और 17। ठीक है बच्चों, तो इस ढंग से ये हमने शॉर्टकट मेथड किया। कौन सा वाला किया, ओड नंबर ऑफ ईयर्स वाला। अब शॉर्टकट मेथड करेंगे लीस्ट स्क्वायर का। शॉर्टकट मेथड किसका है, लीस्ट स्क्वायर्स वाला है, और इस पे अब इवन नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे। क्लियर? अब इसको हम करते हैं बच्चे।